नमस्ते सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। जो विश्व ब्रह्मांड में है वो पिंड ब्रह्मांड में है। जिस शांति की खोज में, जिस आनंद की खोज में हम बाहर फिरते हैं, जो आनंद को, जो शांति को हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर खोजते हैं, वो शांति, वो आनंद हमारे भीतर ही है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो वह आंतरिक शांति और अखंड आनंद हमें अपने भीतर से ही प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे सभी लोग शिव की धुन करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, शिव नाम का जाप करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो शिवत्व हमारे भीतर ही प्रकट हो जाता है और तब हमें शिव का नाम जपना नहीं पड़ता। हमारे भीतर से ही अपने आप ही शिव का नाम जपता रहता है। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे मुझे अपने ही भीतर से शिवोहम 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 का दिव्य नाद, ब्रह्म नाद सुनाई दिया। मैं बोलती नहीं थी, लेकिन मेरे भीतर से ही वह नाद अपने आप प्रारंभ हो गया और मुझे सुनाई देने लगा। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कैसे मुझे अपने ही भीतर से शिवोहम का नाद सुनाई दिया, वह मैं आज आप सभी को बताऊंगी। आप मेरी अनुभूतियों को श्रद्धा से, ध्यान से, विश्वास से और पूर्ण भाव से सुने, जिससे मुझे जो अनुभूतियाँ हुई है वो आपको भी हो। आज महाशिवरात्रि का दिन था। मैं कभी व्रत या उपवास तो नहीं रखती थी, लेकिन मैं ध्यान साधना जरूर करती थी। तो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे मुझे सुबह से ही दिव्य चैतन्य की अनुभूतियाँ हो रही थी। जैसे मेरे शरीर में दिव्य चैतन्य बह रहा हो, ऐसे मुझे दिव्य अनुभूतियाँ हो रही थी। कभी कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे या कभी कभी मुझे ऐसा करंट जैसा लग जाता था। लेकिन तब जैसे ऐसा करंट जैसा लगता, तब मेरे भीतर बहुत सारी चैतन्य ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती थी। आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कभी आपको ऐसा करंट जैसा लग गया होगा, तो तब आप यह समझे कि आपके भीतर भी वह चैतन्य प्रवाह बहने लगा है। जब आप शांत होते हैं, जब आप शांत चित होकर के बैठे हुए होते हैं, या जब आप एकाग्रता से कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तब आपको कुछ भी विचार नहीं आते। और जब आपको कुछ भी विचार नहीं आते, तब आप एक थोड़ी क्षण के लिए सी सही, लेकिन निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हैं। और जब आप वह निर्विचार स्थिति में होते हैं, तब वह विश्व चेतना आपके भीतर प्रवाहित होने लगती है। तो आज मेरे भीतर भी यह विश्व चेतना बार बार प्रवाहित हो रही थी। एक बार प्रवाहित हो जाती, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर से मुझे वही अनुभव होता कि ऐसे मुझे करंट जैसा लग जाता और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी विश्व चैतन्य मेरे भीतर प्रवाहित हो रहा था और मेरे मस्तक पर भी मुझे बहुत ऊर्जा के तीव्र स्पंदन मिल रहे थे। मैं अपना कार्य भी करती, तब भी यह ऊर्जा मेरे भीतर प्रवाहित होती रहती थी और मुझे स्पंदन मिलते रहते थे। मेरे पूरे देह में मुझे स्पंदन मिलते रहते थे। फिर आज महाशिवरात्रि का दिन था, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो दोपहर को भी ध्यान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ध्यान करने से, साधना करने से हम विश्व चैतन्य के साथ जुड़ते हैं और हमें चैतन्य की, आत्मा की दिव्य अनुभूतियाँ होती है। तो आज मैं दोपहर को ही ध्यान करने के लिए बैठ गई। तो जब मैं 2 बजे ध्यान के लिए बैठी, तो शुरुआत में मुझे थोड़े बहुत विचार आ रहे थे, लेकिन मैंने उन विचारों पे ध्यान नहीं दिया। मैं दृष्टा भाव से उन विचारों को देखती रही और जब मैं दृष्टा भाव से उन विचारों को देखती रही, तो अचानक ही मेरे विचार लुप्त होने लगे। और एक क्षण ऐसा आया कि जब मुझे निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई, मुझे एक भी विचार नहीं आ रहे थे, तब उस स्थिति में मैं एकदम भीतर उतर गई थी।
और जब मैं भीतर उतर गई तो मुझे अपने ही भीतर से कुछ आवाज़ आ रही हो ऐसी अनुभूति हुई। मैं एकदम गहरे ध्यान में थी और पूर्ण स्वरूप में भीतर थी। तब मैंने सुना कि मेरे भीतर से कुछ आवाज़ आ रही है। तब मैंने ध्यान से सुना तो मेरे भीतर से ब्रह्मनाद सुनाई दे रहा था, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैंने ध्यान से सुना कि अरे ये तो शिवोहम का नाद है। मैं बोल नहीं रही थी, लेकिन मेरे भीतर से अपने आप ही वह नाद मुझे सुनाई दे रहा था। फिर तो मैं अपना पूर्ण ध्यान अपने भीतर रख के उसी शिवोहम के नाद को सुन रही थी। जब मैं शिवोहम के ब्रह्मनाद को सुन रही थी तब मुझे जो भीतर का आनंद मिल रहा था, तब मुझे जो चैतन्य मिल रहा था, उसका जो आनंद था वो अलौकिक आनंद था। उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उस आनंद की तो अनुभूति ही की जा सकती है। अगर आपको ऐसा दिव्य आनंद, आत्मा आनंद और अलौकिक आनंद चाहिए तो आप भी ध्यान करें, मेडिटेशन करें, भीतर उतरे तो आपको भी ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ हो सकती है। तो मैं 2 बजे से ध्यान में बैठी हुई थी, तो 4 बजे तक मैं ध्यान में बैठी रही और मैं वही शिवोहम 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 का ब्रह्मनाद सुनती रही। वो नाम अखंड जाप उसका चालू ही था। मैं बोलती कि नहीं बोलती, मेरे भीतर से तो शिवोहम 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 का ब्रह्मनाद चालू ही था। वो तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोले ही जा रहा था और मैं उसे एकदम ध्यान से सुन रही थी। 2 घंटे तक तो मैंने शिवोहम का ब्रह्मनाद सुना। फिर मुझे कुछ कार्य था, इसलिए मैं ध्यान में से उठी और अपना कार्य करने लगी। लेकिन जब मैं अपना कार्य कर रही थी तब भी शिवोहम का नाद बंद नहीं हुआ। तब भी मुझे अपने ही भीतर से शिवोहम का ब्रह्मनाद सुनाई दे रहा था। तो आज तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुझे अपने ही भीतर से शिवोहम का ब्रह्मनाद सुनाई ही दे रहा था। रात को भी जब मैं सोने गई तब भी मुझे अपने भीतर से शिवोहम का नाद सुनाई दे रहा था। शिवोहम का नाद मुझे 3 दिन तक लगातार सुनाई दिया और जब मुझे यह ब्रह्मनाद सुनाई देता तो मेरा पूर्ण ध्यान मेरे भीतर चला जाता, मेरे भीतर की अनुभूति पर चला जाता और मेरे भीतर जो शिवोहम का नाद चल रहा है उस पर ही रहता था। तो शिवोहम का दिव्यनाद ब्रह्मनाद सुन के मुझे बहुत आनंद आया। मैंने यह बाहर के नाम तो सुने थे कि बाहर लोग शिव शिव जपते हैं या शिवोहम जपते हैं या ओम नमः शिवाय जपते हैं, ऐसा तो मैंने सुना था। लेकिन भीतर से भी शिवोहम की ब्रह्मनाद सुनाई देता है, भीतर से भी शिवोहम का ब्रह्मनाद गूंजता है, ऐसा मुझे पता नहीं था। लेकिन आज जब मैंने अपने भीतर ही शिवोहम का ब्रह्मनाद सुना तब मुझे यह पता चला कि हमारे भीतर भी शिवोहम का ब्रह्मनाद गूंज रहा है। लेकिन उसे कौन सुन सकता है? जो हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ध्यान साधना करे, मेडिटेशन करे, अपने भीतर उतरे, वही इस ब्रह्मनाद को सुन सकता है। तो आप भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे ध्यान करें, साधना करें और शिवोहम के ब्रह्मनाद को अपने ही भीतर से सुने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के लिए मैंने 10 मिनट मेडिटेशन का वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को स्टार्ट करके मेडिटेशन करें, जिससे आपको दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त होगी, अलौकिक अनुभूतियाँ प्राप्त होगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।